जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्व बाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय भी जो रखा गया है महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से ट्रांसफर वाले भक्त हमसे पूछ रहे हैं, गुरुदेव नवरात्रि में 9 दिन का करना है या क्या करना है। भाई नवरात्रि में भी आपको 3 दिन में ही ट्रांसफर प्राप्ति होती है। इसको आप भली भांति समझ लें, क्योंकि नवरात्रि चैत्र नवरात्रि हैं। ट्रांसफर सिर्फ 3 दिन में ही प्राप्त होता है। नवरात्रि में इसके 3 चरण रखे जाते हैं। कितने? 3 चरण रखे जाते हैं। प्रथम चरण आज से प्रारंभ हो गया है। जो भक्त हमारे पास आए हुए हैं उनका प्रथम चरण चलेगा। फिर दूसरे चरण में अलग भक्तों को बुलाया जाता है। 3 दिन का ट्रांसफर फिर उनको दिया जाता है। ऐसे 3 ट्रांसफर दिए जाते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। हर भक्त को अलग अलग प्रकार से बुलाया जाता है। पहले चरण में जो भक्त आएंगे वो यहाँ से जब निकलेंगे तब दूसरे व्यक्तियों को बुलाया जाता है। ऐसे 3 बार नवरात्रों में बुलाया जाता है। ट्रांसफर 3 दिवस का ही रहता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय नवरात्रि का साधना का भी है। साधना भी हम 3 दिन में भी पूर्ण करवा देते हैं, 9 दिन में भी और 8 दिन दिवस में। इसको आप अच्छे से ध्यान करना। जो भक्त, उन भक्तों के लिए जिनके अभी भी सवाल जवाब हमारे साथ में चल रहे हैं, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आ रही है कि ट्रांसफर होता क्या है। कितनी वीडियो में हम बता चुके हैं, आपका मार्गदर्शन कर चुके हैं, आपको भली भांति समझा चुके हैं। हम आपको अत्यंत ही उचित तरीके से समझाते हैं। फिर भी अगर आप नहीं समझते हो तो आपसे बड़ा बुद्धिहीन व्यक्ति कोई नहीं है। आपको सभी भक्तों से ये हमारा अनुरोध है कि हमारी बातों को समझा करें। हम और गुरुओं की तरह आपको 5 मिनट 10 मिनट नहीं समझाते। हम लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का समय आपको देते ही हैं और उसकी हम कोई आपसे फीस नहीं लेते। किसी भी भक्त से कोई फीस नहीं लेते। आपका बाधा निवारण भी करते हैं, आपके दोषों का निवारण भी करते हैं, आपको शक्ति साधना भी देते हैं, आपको ट्रांसफर भी देते हैं। लेकिन आप लोगों में ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं। आप लोग अपने वचन तो बोल देते हो, बातें मीठी मीठी कर लेते हो, उसके बाद फिर फोन उठाना बंद कर देते हो, मैसेज देखना बंद कर देते हो। भाई जब मेरे संस्थान पर आपका अगर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है तो आप सभी को सुबह की राम राम का मैसेज मेरे यहाँ से पहुँचता ही पहुँचता है। तो क्या आपको राम राम करने में भी शर्म आती है? कैसे सनातनी हो आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म के हो, सनातनीय हो, तो आपको राम राम करने में शर्म आती है? कईयों मेरे व्हाट्सएप पर हजारों भक्त ऐसे हैं जिनने महीनों से राम राम का जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन हमारे तरफ से नित्य आपके लिए मैसेज पहुंचते हैं। कोई आपसे लोभ लालच नहीं है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया है। भाई जो हमसे शक्ति लेगा, ट्रांसफर लेगा, साधना लेगा, उसको सब कुछ दिया जाता है। नवरात्रि में क्या कर सकते हो आप, इसको भी समझ लो। नवरात्रि का एक एक दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। तंत्र जगत का, आध्यात्मिक जगत का नवरात्रि में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस समय आप जो भी क्रिया, जो भी कार्य, जो भी साधना, जो भी ट्रांसफर लेते हो वो पूर्ण रूप से फलीभूत होता है। इसी समय आपकी कार्य क्रिया क्षेत्र के कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। आपको कर्म करने की श्रेणी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको शक्ति प्राप्त हो गई तो उसकी क्रिया, कार्य करने को क्रिया कहते हैं। और क्रिया जो होती है, जिस प्रकार से आप किसी का इलाज करते हो, रोगी को सही करते हो, उसका भी विधान बनता है। मंत्र जागृत होते हैं। भाई आप संस्थान का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा पा रहे हो तो आप साधना कहाँ से कर पाओ? बहुत से ऐसे भक्त हैं, गुरु जी हमें करना है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। भाई तंत्र जगत में व्यक्ति आता ही वही है जो दुखी है। मेरे पास 50 लाख का कर्जा है, 1 करोड़ का कर्जा है। भाई जब आप पर 50 लाख और 1 करोड़ का कर्जा है और शक्ति धारण करने के लिए आप हजारों में खर्च कर नहीं पा रहे हो, तो हम तो यही समझेंगे कि आप गुरु को मूर्ख बनाना चाह रहे हो। किसने दे दिए आपको 50 लाख रुपए? किसने दे दिए 1 करोड़ रुपए आपको? इनका ब्याज कितना होता है ये पता है? उंगलियों पर ब्याज गिन सकते हो। मूर्ख बनाने के कार्य करना बंद करें। नवरात्रि में जिन भक्तों को भी करना है, ये अंतिम वीडियो है। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है।
आज ही हमें समय मिला, इसलिए हमने अंतिम वीडियो डालना उचित समझा। तो आज आप इस बात को भली भांति समझ लें कि नवरात्रि के हर दिन महत्वपूर्ण होगा, हर दिन महत्वपूर्ण होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कार्य क्रिया, रोग दोष निवारण, शक्ति ट्रांसफर, शक्ति साधना, किसी भी प्रकार की क्रिया आप करोगे वो आपको फलीभूत होगी, फलित होगी। इससे आप जन कल्याण कर सकते हो, सर्वप्रथम अपने परिवार का कल्याण कर सकते हो, ईश्वर के लिए कार्य कर सकते हो, गुरु के लिए कार्य कर सकते हो, सगे संबंधियों के लिए कार्य कर सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। तो ऐसा कार्य करें जिससे कि आप उचित तरीके से जाओ, क्योंकि 21 दिन की साधना तो आप नहीं कर पाते, तो आप 9 दिन की, 8 दिन की, 7 दिन की तो कर सकते हो। अगर इसको भी ना कर पाओ तो फिर आप किसी मतलब के नहीं हो, तंत्र जगत को छोड़ दीजिए। सभी भक्तों से विनम्र आग्रह करता हूं मैं, अगर नवरात्रि में आप कुछ नहीं कर सकते तो आप छोड़ दीजिए। तंत्र जगत में आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातों के बबूले फोड़ सकते हो, तो बातों के बबूले नहीं फोड़ना है। तंत्र जगत में कुछ करना है तो इस श्रेष्ठ दिनों के नवरात्रि का मतलब 9 देवी 52 विद्यापीठ, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, 36 कोटि देवी देवता एक साथ चलते हैं नवरात्रि में। और आप मूर्ख व्यक्ति हो, इस समय ही आप कार्य नहीं कर पाओगे तो कब कर पाओगे आप? जो भी भक्त वीडियो देखें उन सभी के लिए हम कहते हैं कि अधिक से अधिक जुड़ें, अपनी कार्य क्रिया करें। और हम हमेशा हर वक्त से बोलते हैं तुम्हारी समस्या क्या है, पैसे से संबंधित किस बात के कारण आप नहीं कर पा रहे हो, पूर्ण रूप से हमें सवाल जवाब करें, हमें बताएं वो समस्या की गुरुदेव इस प्रकार की समस्या है, तो हम उसको भी समझने की आपकी कोशिश करते हैं। अन्यथा फिर एक ही शब्द बोलूंगा, सब ढोंगी गुरुओं के पास जाओ और लुट जाओ, उसके पास बाद मेरे पास आओ। अब मैं रहम अब किसी पर नहीं करूंगा, क्योंकि लुटने के बाद ही आपको आना है, तो उधर लुटे हो तो भाई फिर मेरा पैसा मैं क्यों छोड़ूंगा? आपको लुटना ही है तो दुनिया में लुट गए, अब फिर मुझसे कह रहे हो कि भाई गुरुजी अब हमारी मदद करो, तो भाई मैं क्यों मदद करूंगा? सभी की बात समझ में आ गई होगी। नवरात्रि विशेष है, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। माता रानी सभी पर कृपा करें, सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम, जय राजगढ़।